India played well in T20 World Cup. India played well in 2023 World Cup. ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन और इंडियन बॉलर्स के दरमियान कि वो उनको कंटेन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। मैं तो ये मानने लगा हूँ कि एक्चुअली न्यूजीलैंड की फील्डिंग वो उनका 12th मैन है जो खेल रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि ठीक है सर, एडवांटेज है नो डाउट, हमारे को ट्रैवल नहीं करना, ट्रैवल फटीग नहीं है। फिर हमें वर्ल्ड कप को दिमाग में रख करके और उन्हीं प्लेयर्स को लेकर के चलना होगा। चैंपियंस ट्रॉफी जो हारी वो ड्यू फैक्टर था। आप बाबर पे ध्यान दें कृपया कर। ऑस्ट्रेलिया के जो पेसर्स लेके आए हैं वो दे आर गुड। तो वो पहले 10 ओवर में इंडिया को कितने तंग करते हैं, दैट इज द की। और इंडिया कितने कम विकेट गिराता है। और कुछ यू पुट गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं अगर हम यही करते रहे। आप देख रहे हैं राइवल्स एंड रन्स। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं न्यू दिल्ली से अभिनव टंडन। नादिर आज हमारे साथ नहीं है, उनको हम मिस करेंगे, लेकिन बात करनी है आज काफी सारी चीजों में। अभिनव कैसे हैं आप बॉस? नमस्कार जी, बहुत बढ़िया सर। गुड। आज इंडिया का लीग स्टेज का आखिरी मैच हो गया और उन्होंने वो भी मैच जीत लिया, ऑल्दो के बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए थे, लेकिन अमेजिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस टू डिफेंड 249। No doubt, sir. No doubt. Playing with 4 spinners, that was reading the conditions very well. एब्सोल्युटली। हालांकि वो कंडीशन हमें तो पता, अगर हम भी ना रीड कर पाए फायदा नहीं। उसी जगह हमने प्रैक्टिस करनी है, उसी जगह हमने रहना है, उसी जगह मैच खेलना। ओके ओके ओके, आपने कहा मैं खुद ही बोल दूं। इससे पहले कि आप बोलो, मैंने कहा लेट्स हैव दिस बैगेज थ्रोन आउट। अदरवाइज तो आप भी कहते कि एक्स्ट्रा एडवांटेज है, ये है वो है। मैंने कहा लेट्स डू इट। हम तो अपने शो पे बहुत पहले इस पे बात कर चुके हैं ऑलरेडी। जब स्क्वाड अनाउंस भी नहीं हुए थे तब हमने इस सिलसिले में बात की थी। और ठीक है, एडवांटेज है इंडिया को मेरे ख्याल से तो डेफिनेटली है, लेकिन स्टिल यू हैव टू प्ले वेरी गुड और इंडिया इज प्लेइंग वेरी वेल। देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। ऐसा नहीं है कि ये कंडीशंस का एडवांटेज नहीं होता तो इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती। दैट आई डोंट बाय। नहीं, वो एक चीज और भी है सर। देखो, दुबई में जितने मैचेस पाकिस्तान टीम ने खेले हैं, चलो हमने ये 3 मैच बड़े अच्छे खेल लिए, ठीक है, बात तो वही हुई ना, 3 ही मैच खेले ना हमने। पहला मैच भी हमारे लिए वही था जो बाकी कंट्रीज के लिए था। न्यू पिच, न्यू लुक, सब कुछ था। हमारा अगर सो कॉल्ड एडवांटेज आता भी थोड़ा बहुत, तो वो पाकिस्तान वाले मैच पे से शुरू होता। अब पाकिस्तान को उस पिच पे खेलते हुए कितना टाइम हुआ है, वो ज्यादा खेला है हमसे। आई थिंक हम ये पाकिस्तान कहेंगे ने कि अपने हाँ ज्यादा गेम्स अबू धाबी में खेले हैं दुबई के मुकाबले। जब पाकिस्तान अग्रीड अपना सर। होम, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा, बट वो जो कंडीशन है, जो मिडिल ईस्ट की कंडीशन है, वो हमसे बेहतर तो पाकिस्तान जानता है। बिल्कुल जानता था। बिल्कुल सही बात। मैं ये कहें कि हम लोगों के पास एडिशनल एडवांटेज है। ऐसा देखिए, एडवांटेज तो हर होम टीम के पास होती है, जो जहां पे भी टूर्नामेंट हो रहा होता है। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज नहीं होती, इंग्लैंड में इंग्लैंड को एडवांटेज होती है, न्यूजीलैंड हाँ, न्यूजीलैंड में लेकिन एडवांटेज होती आप है। होम टीम थोड़ी हैं। भले ही नहीं है सर, मान लिया हमने नहीं है सर, लेकिन एडवांटेज ले लिया हमने सर। एडवांटेज तो लेकिन आप कहना we bought the advantage, let's do that way अभी, क्योंकि ये भी एंगल आने वाला है, ये भी एंगल आएगा पैसा। that should be the end of the discussion कि you bought the advantage। बस जैसे सुनील गावस्कर ने कहा कि भैया we are paying your salaries, तो आप क्या इतना शोर मचा रहे? तो असल में बात यहीं आगे खत्म हो, the buck stops there। करेक्ट। खैर, और उसको प्लस सर ऐसी बात ये है कि you have to play well, even if you know the condition from back of your hand, but you have to play well, and India is playing well. And it's not that India is playing well in this tournament. India played well in T20 World Cup. India played well in 2023 World Cup. So अगर हमारी कंसिस्टेंसी देखें अक्रॉस द वर्ल्ड, क्या आप ये बताएं कि हम जब वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में खेले थे T20 आए, या सॉरी अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेल रहे थे, हमारे पास कोई होम एडवांटेज था, बट वी वर अनबीटन। हमने वर्ल्ड कप जीता, फाइनल में हारा, 10 games winning on a trot। क्या है, हम लोग we were traveling across length and breadth of the country, but we won
इन एवरी यू कैन से कंडीशन। सो ऐसा नहीं है कि ठीक है सर, एडवांटेज है नो डाउट, हमारे को ट्रैवल नहीं करना, ट्रैवल फटीग नहीं है, प्लस हमारे को ये मालूम है कि ये पिच ड्राई है, आज हम अभी वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ड्यू आ रही है नहीं आ रही, यस nitty-gritties, yes we do have having an advantage, but मेरे ऐसा भी मेरे नहीं है कि हिसाब से जो एडवांटेज था ना अभिनव, वो खाली ये था कि बाकी टीम्स को जो स्क्वाड 15 का सेलेक्ट करना है वो 3 डिफरेंट प्लेइंग सिटीज के हिसाब से करना है, जबकि इंडिया को सिर्फ एक प्लेइंग सिटी के हिसाब से करना है। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज। हाँ, मैं ये कह रहा था, देखिए पाकिस्तान का जो आपने कहा कि 3 अलग अलग शहर के हिसाब से आप लोग सब लोगों को अपनी स्क्वाड करना था और हमें एक के हिसाब से करना था। मैंने आपकी बात बाय करता हूँ सर। आपकी कौन सी शहर में ऐसा मैच हो रहा है जहां वाका वाली एक पिच है, दूसरी वाली पिच डस्ट बॉल है, और तीसरी जगह इंग्लैंड की तरफ स्विंग है कोई सर ऐसा टीम? नहीं, लेकिन बहुत फर्क है फिर भी। कराची में एकदम ड्राई कंडीशंस होती हैं, लाहौर में ड्यू का फैक्टर बहुत ज्यादा आता है, पिंडी की पिच दोनों के बीच में, वहां तो बारिश ही इतनी हो गई, इतने मैच तो बारिश की नजर हो गया वहां पर। लेकिन करेक्ट सर, फर्क है, बहरहाल फर्क है। ड्यू सर, ड्यू फैक्टर दुबई में भी है, ड्यू फैक्टर दुबई में भी है, लेकिन वो बिल्कुल भी ड्यू नहीं, पड़ी बिल्कुल नहीं भी नहीं। सर। इस समय ड्यू फैक्टर नहीं है। हाँ। लेकिन जनरली अगर आप देखोगे तो हमने 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप आप लोगों से हारा, सॉरी वर्ल्ड कप कह रहा हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी जो हारी, वो ड्यू फैक्टर था। सेम पिच पे हमारा ड्यू फैक्टर तब था कि हम जो 10 विकेटों से हारे, जहां से आपके हिसाब से आपका पतन शुरू हुआ। T20 वर्ल्ड कप था वो, T20 वर्ल्ड, हाँ, तो वहां से ही प्रॉब्लम शुरू हुई ना, तो इसी ग्राउंड पे ड्यू फैक्टर था। सो ड्यू फैक्टर इज एनवायरमेंटल फैक्टर, उस समय वो है या नहीं है ये तो सबको पहले से पता होता है। तो हम ये कहना चाहें, और दुबई जैसी पिच में जहां पे ऑलमोस्ट हर कंट्री खेल चुकी है, ऐसा तो है नहीं कि पहले कोई खेला नहीं है, सिर्फ हम खेल रहे हैं। ओके, तो ये नहीं कह सकते सर कि हमें ठीक है, हमें एडवांटेज है, स्लाइट एडवांटेज कह सकते हैं, लेकिन अनड्यू एडवांटेज आई डोंट बाय द पॉइंट। बस ठीक है, दैट लेट्स फिनिश दिस डिस्कशन देयर। तो वापस आते हैं फिर आज के मैच पे। आज स्टार्ट 3 आउट हो गए थे टॉप में, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि दैट इज अ पॉसिबिलिटी, कि क्योंकि रोहित भी आउट ऑफ फॉर्म है, विराट कोहली का कैच बड़ा जबरदस्त पकड़ा, दैट वाज एन अमेजिंग कैच बाय फिलिप। हमारे ना बहुत सारे न्यूज़पेपर में एक वो है, हेडलाइंस है, किवीज कैन फ्लाई, और एक्चुअली किवीज वर फ्लाइंग। ओह या, फॉर श्योर। अच्छा, इसमें एक बड़ी फनी बात भी हुई कि जो इंडिया के बहुत सारे एंग्री फैंस ट्विटर पे जो है ना, फिलिप्स कंपनी को टैग कर दिया सब लोगों ने। उसका सारा गुस्सा फिलिप्स कंपनी पे। वो फिलिप्स वाले परेशान हो गए, भाई हमारा ये क्या हो गया हमारे साथ, इंडिया के सारे कंज्यूमर्स क्यों हमसे इतना गुस्सा हो गए, उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई होगी, क्या कर दिया। But like Glenn Phillips as the fielder, amazing आदमी है। He exactly ऐसे कैच आप वहां पे भी पकड़ा था, लिया था रिजवान के उसमें, और रिजवान सर अमेजिंग फील्डर, और एक लेफ्ट हैंड से पकड़ा, एक राइट हैंड से पकड़ा, दोनों तरफ अमेजिंग, अमेजिंग फॉर श्योर। लेकिन इंडिया वाज इन ट्रबल अर्ली ऑन। मैं तो ये मानने लगा हूं कि एक्चुअली न्यूजीलैंड की फील्डिंग वो उनका 12th मैन है जो खेल रहा होता है एज टोटलिटी अगर देखा जाए। सही बात है, सही बात है। सभी यार, ये नहीं कि केन विलियमसन ने कितने जबरदस्त कैच पकड़े हैं यार, उसकी एज देखें आप और उसके कैचेस देखें। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बहरहाल, लेकिन आई थिंक न्यूजीलैंड डिड प्रीटी वेल कि इंडिया को 249 पे उन्होंने कंटेन कर लिया था। आई थॉट कि न्यूजीलैंड शुड बी एबल टू स्कोर दिस, लेकिन जो बॉलिंग की है और आपके फास्ट बॉलर्स तो टोटल मिला के रख ले 10 या 11 ओवर ही किए हैं बस खाली। करेक्ट। और उन्होंने रोक के रख लिया, न्यूजीलैंड करने नहीं दिया। तो देखिए स्पिनर्स तो हमारे अच्छे हैं, अगर आप पिछले हमारे दोनों मैचेस के अलावा भी 2 मैचेस देखिए, इट वाज ऑल द स्पिनर्स जिन्होंने चोक करके रखा हुआ था रन्स, और रन चेस में अगर आप एक बार रन चोक कर दोगे तो बैट्समैन गलती करते ही करते। बिल्कुल बिल्कुल, केन विलियमसन ने बहुत स्लो खेली है आज की इनिंग्स। हमारे यहाँ तो सब इसी, जो बाबर के सारे फैंस हैं वो तो सब इसी बात पे शोर करते हैं कि जो केन विलियमसन ने इतना स्लो खेला उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा। बहरहाल अब क्या बोले अब उन लोगों को। सर वो अगर कोई बोल रहा होगा तो न्यूजीलैंड में बोल रहा होगा ना,
आपको थोड़ी आगे बोलेगा फोन करके, देखो मैं बोल रहा हूँ। आप बाबर पे ध्यान दें कृपया करके। सही बात है, सही बात है। अभी उस पे भी आते हैं, उससे भी आते हैं। लेकिन इस मैच पे आप कुछ और कहना चाहेंगे? ये मैच देखिए, अगर हम देखना चाहें ये मैच कितनी फैंटास्टिकली इंडिया ने पूरे मैच को कंट्रोल किया। 3 विकेट गिरने के बाद भी देयर वाज नो पैनिक। श्रेयस अय्यर बिल्कुल। वाज प्लेइंग वेरी वेल। अक्षर पटेल हैज बीन अ रेवलेशन। वो कंसिस्टेंटली नंबर 5 का बैट्समैन बन गया। उसको केएल राहुल से पहले भेजने लगे एंड ही हैज बीन डिलीवरिंग, कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग। और आज भी भेजा, मुझे आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि अक्षर पटेल को आज उन्होंने इतनी टाइट पोजीशन में भी उसको भेज दिया उन्होंने। तो मेरे को ऐसा लगता है कि गौतम गंभीर हैज आइडेंटिफाइड हिम एज आवर नंबर 5 बैट्समैन। चाहे वो कुछ हो, उसको अब ही हैज बीन डिलीवरिंग। एंड ऐसा नहीं है कि वो आगे पिंच हिट करेगा, सिर्फ स्लॉप करेगा, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहा है। ही हाँ, हैज बीन डेवलप्ड एज अ प्रॉपर बैट्समैन। और उस वक्त जरूरत भी इसी बात की थी कि एब्सोल्युटली आपको सर। जो है वो विकेट पे रहना है, एक थोड़ी सी इनिंग्स बिल्ड करनी है और रन रेट भी ठीक रखना है, कोशिश करना है। क्योंकि बिल्कुल उन्होंने, ये कोई ऐसी पिच तो है नहीं जहां 350 बनाना है। आपको पता है कि जी अगर हमने 275 भी बना लिया तो बहुत है। बिल्कुल सर। और एक्चुअली अगर हम वी वर 20 रन शॉर्ट, नो डाउट अबाउट इट। हाँ हम लोग बिल्कुल। एंड में वी मेस्ड इट अप 20 रन शॉर्ट, बट कंडीशंस रीड की अच्छी की हुई थी और 4 स्पिनर्स खिलाने का बहुत ही फायदा हुआ, जो मर्जी को। बट अब इट हैज बिकम अ हेडेक। वरुण चक्रवर्ती 5 विकेट ले लिए, अब किसको ड्रॉप करोगे? नहीं करेंगे, सेम टीम से खेलेंगे। ये टीम खेलेंगे। अब मैं भी यही कह दूंगी कि अब हमारे को यही 4 स्पिनर्स और 2 पेसर्स जो भी खेले हैं उनके साथ ही खेलना पड़ेगा। कौन था? हतीश राणा था, राइट? हाँ, जो कि आपका अगला पेसर था। वो भी हालांकि बिल्कुल। अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन उसकी जगह नहीं बनती है अब टीम में, मेरा ख्याल से। अब नहीं बनती सर, आपको जो एक बिकॉज बहुत बड़ा एडवांटेज है ना, वो है हार्दिक पांड्या हार्दिक की। पांड्या, बिल्कुल बिल्कुल। कि यार आपका इतना वो अच्छा बैट्समैन भी है और आपको बॉलिंग भी वो देता है, फास्ट बॉलिंग ऑप्शन भी है वो आपका। तो हमारा यू कैन पूरा प्ले बैलेंस विद उस पे 4 है। स्पिनर्स। वो बिल्कुल सही एब्सोल्युटली बात, हमारा पूरा बैलेंस उस पे है। बिल्कुल सही बात है ये। तो दैट इज अ ह्यूज एडवांटेज फॉर इंडिया। तो चलें, अब सेमीफाइनल का लाइनअप तो तय हो गया। इंडिया विल बी फेसिंग आर्च नेमेसिस ऑस्ट्रेलिया इन द सेमीफाइनल ऑन ट्यूसडे, और उसके बाद साउथ अफ्रीका विल फेस न्यूजीलैंड। मजा आएगा दोनों मैचेस में। इस वक्त ऑल्दो कि ऑस्ट्रेलिया इज हैज ऑलवेज बीन अ टफर चैलेंज फॉर इंडिया, लेकिन आई वुड से कि साउथ अफ्रीका से खेलने से ज्यादा बेहतर है कि ऑस्ट्रेलिया से ही खेले इंडिया। क्योंकि इंडिया रिलेटिवली ऑस्ट्रेलिया रिलेटिवली थोड़ी वीकर साइड है। अब कंपटीशन जो है ना, वो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन और इंडियन बॉलर्स के दरमियान एब्सोल्युटली। हिसाब से। हमारा जो सबसे आर्च नेमेसिस है ट्रेविस हेड, ही इज स्टिल देयर। हमारी प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम ट्रेविस हेड है। एंड ही इज नॉट इंजर्ड, ही इज नॉट इंजर्ड। वो खेल रहा है और उसने पिछले मैच में खेला ही बड़ा अच्छा। तो बहुत अब अच्छा खेला। देखेंगे वो सेमीफाइनल में कुछ कर पाता है कि नहीं कर पाता है। राशिद खान का मैं आज एक बयान सुन रहा था कि हमने एक कैच छोड़ा था मैक्सवेल का और ऑस्ट्रेलिया को हमने चैंपियन बन गई। यहाँ मैंने ट्रेविस हेड का कैच छोड़ दिया और हम आगे जाने से रुक गए। और एक्चुअली देखा जाए तो अगर ट्रेविस हेड उस समय कैच पकड़ा जाता तो टाइट हो जाता मैच। बिल्कुल हो जाता, और राशिद खान से आप एक्सपेक्ट नहीं करते। इट वाज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट कैच। आप नो, इट वाज राशिद खान से तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पकड़ेगा वो कैच। अब वो करेक्ट करेक्ट। प्रेशर था या जो भी कह लें आप उसको, लेकिन बट ही मिस्ड इट एंड ही मिस्ड अ बिग बिग कैच फॉर श्योर। एब्सोल्युटली। चले, बहरहाल, लेकिन कैच कर भी लेता वो तो मैच तो वो पूरा हुआ नहीं। ऐसा तो है नहीं कि वो डकवर्थ लुईस पे उसका फैसला हुआ या कुछ हुआ, लेकिन अफगानिस्तान के बट साथ स्टिल बुरा सर, हुआ। बिल्कुल हुआ था। लेकिन ये मैं अब जो चारों लाइनअप है एक्चुअली देखा जाए तो यही बनती थी लाइनअप। हम लोग ये चारों अच्छी टीम थी। यही चारों बनता था। हम लोगों ने सब लोग, मैंने तो इनफैक्ट बस उसको चांस ज्यादा दिया था अफगानिस्तान को बिकॉज ऑफ द पास्ट परफॉर्मेंस। बट ये 4 टीम ही डिजर्व करती थी सेमीफाइनल में होना, बिकॉज अगर आप बाकी बाकी 4 टीम देखें, दे वर नॉट गुड इनफ। फ्रैंकली स्पीकिंग, दे वर नॉट गुड यार इनफ। मैंने इंग्लैंड को रखा था, और इंग्लैंड मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी साइड थी, लेकिन जब इंग्लैंड 350 करके हारी ना पहला मैच, तो ऑस्ट्रेलिया ने जब 351 कर लिया ना, तो मैंने कहा यार नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया की साइड जो है ना, ये
बहुत रेजिलिएंट साइड है ये, इसको बाहर नहीं कर सकते मेरा ख्याल है। ये डेफिनेटली सेमीफाइनल में आएंगे। वो पहले मैच के बाद में ही समझ आ गया था कि अब इंग्लैंड के चांसेस कम है। नहीं सर आप देखो इंग्लैंड ने सब कॉन्टिनेंट में कब अच्छा परफॉर्म किया? तो इंग्लैंड ने ठीक है साउथ एशिया में नहीं किया इतना परफॉर्म, लेकिन कम से कम पाकिस्तान में बायलैटरल सीरीज में हमारे अगेंस्ट उन्होंने परफॉर्म जरूर किया और ऑलमोस्ट हर फॉर्मेट में किया। इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। और देखा जाए इंग्लैंड की अगर देखा जाए तो बैटिंग ने उनके नहीं डिसअपॉइंट किया। उन्होंने बैटिंग में उन्होंने 350 भी किया, 325 चेस करते हुए, फिर वो 7 रन से हारे। आखिरी मैच में ठीक है नहीं चले, लेकिन उनके बॉलिंग जो उनकी वीक थी ना, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर वो भी लेकर के आए थे, तो वहां पर वो फिट है। उन्होंने जितने एवरेज से रन किए थे उससे ज्यादा से उन्होंने रन खाए। सर वो तो अगर आप देखोगे जब इंडिया की टूर भी किया था उन्होंने तो उनको साफ दिख रहा था they were banking on Liam Livingston and another cars to play like for spinners, but क्वालिटी नहीं है सर, क्वालिटी नहीं। सही बात है, सही बात है। एक आदिल रशीद के अलावा और कोई था नहीं उनके पास जो कर सकता। बिल्कुल नहीं था सर, और उसकी वजह से आपको देना पड़ेगा। और आई थिंक यही प्रॉब्लम आएगी उसको भी ऑस्ट्रेलिया को भी, बिकॉज उसके पास भी कोई डिसेंट स्पिनर्स नहीं है। दे आर बैंकिंग ऑन मैक्सवेल्स, तो वो वाली कहानी है। सही बात है। तो देखते हैं कि अब क्या एक तरफ इंडिया के 4 स्पिनर होंगे, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया का खाली एक स्पिनर होगा, विच इज व्हाई आई सेड कि जो है कंपटीशन बैटिंग में तो इंडिया डेफिनेटली आगे है। अब कंपटीशन रह जाता है ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन और इंडियन बॉलर्स के दरमियान कि वो उनको कंटेन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। देखिए उसमें ये कहानी है सर, देखो अगर आप सारे मैचेस देखें उसमें जो पहला 10 ओवर है जिसमें हमारे पेसर्स हो चाहे ऑपोजिशन के पेसर्स हो, दे परफॉर्म रिलेटिवली वेल। ऑस्ट्रेलिया के जो पेसर्स लेके आए हैं वो दे आर गुड, तो वो पहले 10 ओवर में इंडिया को कितने तंग करते हैं, दैट इज द की। और इंडिया कितने कम विकेट गिराता है। अगर इंडिया के 2 विकेट गिरे मैक्सिमम, इस बार भी 3 विकेट गिर गई थी, विच शुड नॉट हैव बीन द केस, हर बार अक्सर आके नहीं बचा पाएगा। अगर सिर्फ 2 ही विकेट गिरे मैक्सिमम, देन इंडिया हैज अ बिगर एडवांटेज देन ऑस्ट्रेलिया। चलो देखते हैं कि ट्यूसडे को क्या होता है। फिर वेंसडे को जो है साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, वो भी अच्छा मैच होगा। आई थिंक साउथ अफ्रीका इज प्लेइंग वेरी वेल और लाहौर में आई होप कि पूरा मैच हो। मेरा ख्याल से सेमीफाइनल लाहौर में ही है, लाहौर में सर, लाहौर में, तो वहां ड्यू का ही फैक्टर आएगा, तो देखते हैं कि कैसा रहता है। देखिए सर न्यूजीलैंड का अपर हैंड है, बिकॉज अभी न्यूजीलैंड उसको मार के आई है और क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका को। तो ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड सीरीज में प्लस आपके ट्राई सीरीज में, प्लस सबसे बड़ी बात लेकिन है उसमें साउथ अफ्रीका की फुल स्ट्रेंथ साइड नहीं थी। कीप दैट ना भी हो सर, ना भी हो सर, बट लेकिन अगर आप देखोगे न्यूजीलैंड के जो स्पिनर्स हैं न्यूजीलैंड के जो स्पिनर्स हैं दे आर फैंटास्टिक। तो और लाहौर की पिच हो चाहे कराची की पिच हो, स्पिन असिस्ट करती ही करती है। एंड साउथ अफ्रीकन्स आर नॉट अ ग्रेट स्पिन प्लेइंग प्लेयर्स, तो उनको फर्क आएगा। आई एम रूटिंग फॉर इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल, और शायद हम जीत जाए। मुझे भी ऐसे ही लगता है कि इंडिया न्यूजीलैंड का ही फाइनल होगा, तो देखते हैं कि क्या होता है। चले थोड़ी सी यूं बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से हटके। कुछ रूमर्स चल रही हैं आजकल कि पाकिस्तान जो है एकदम नई एक साइड पिक करके ले जा रहे हैं न्यूजीलैंड के टूर पे, जहां हमें 5 T20 और 3 ODIs खेलने हैं। March 16 है मेरा ख्याल। तो हम ये एक्सपेरिमेंट एक दफा पहले भी कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो हमने अफगानिस्तान के खिलाफ भी शादाब को कैप्टन बना के एकदम नई टीम लेके चले गए थे, 3-0 से हारे थे और फिर सारे एक्सपेरिमेंट भूल गए हम और सब पुराने प्लेयर्स वापस आ गए थे। तो अगर हम ये करने जा रहे हैं ना, तो फिर हमें रिजल्ट को नहीं देखना होगा, फिर हमें वर्ल्ड कप को दिमाग में रख करके और उन्हीं प्लेयर्स को लेकर के चलना होगा। क्योंकि इसमें कुछ प्रॉमिसिंग प्लेयर्स हैं। ऑल्दो मैं इस बात के हक में नहीं हूं कि पूरा आपको 180 डिग्री आप चेंज करें और सारे प्लेयर्स निकाल करके सारे नए प्लेयर्स ले आए आप, वो भी शरीर थोड़ा सा बैलेंस रखना पड़ता है। लेकिन this is not a bad side. There are some very talented players in this possible squad,
और जिनको के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की कमी है डेफिनेटली। सर मैं ना यहाँ पे एक चीज बोलूंगा, सिर्फ दो चीजें बोलूंगा यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, दो चीजें बोलूंगा। एक, जो रूमर्ड साइड है उसमें आपको क्या लगता है कि किसको होना चाहिए जो वहां पिक नहीं हो रहा है? आप दो नाम बताओ। ये बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन मेरा ख्याल है फास्ट बॉलर्स में आपको एक, मेरा ख्याल है नसीम शाह या किसी को लेके जाना चाहिए था। और बैट्समैन में ऑल्दो सलमान अली आगा है, ठीक है, लेकिन सलमान अली आगा T20 का प्लेयर है नहीं प्राइमरीली, ठीक है। तो इसके अलावा मैं और किसको बोल सकता हूँ? बाबर को तो हम लोग अभी रेस्ट दे ही रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है बाबर की जगह टीम में बनती है मेरे हिसाब से। आप बाबर से T20 ओपनिंग में नहीं करवाएंगे, लेकिन बाबर की जगह मेरे हिसाब से अभी भी टीम में बनती है। इवन इन T20 यू नीड वन प्रॉपर बैट्समैन इन T20 जिसके अराउंड सारे लोग खेलते रहे। ये मेरी थिंकिंग है। सर देखो, मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछा क्योंकि अगर आप एक्सपेरिमेंट करना ही चाह रहे हैं और बाबर को फिर अगर आप लेके जाओगे तो व्हाट्स द पॉइंट? सर एक्चुअली अभी टाइम आ गया है कि पाकिस्तान हैज टू स्टार्ट लुकिंग बियॉन्ड बाबर. Babar has not been performing, has not been delivering for quite some time. उसने कौन सी ऐसी मेमोरेबल इनिंग पिछले 4 साल में खेली जिसपे आप कहते हो कि हाँ यार ये रिपीट करेगा वो बात आपकी बिल्कुल सही है, उस पे आर्ग्यू करना मुश्किल है, लेकिन तो फिर अल्टीमेटली यू हैव टू still स्टार्ट लुकिंग बियॉन्ड बाबर. या T20s में फॉर मे बी, T20s में मे बी वी हैव टू, लेकिन अभी जो ये लड़के जा रहे हैं ना सारे, ये सारे ही अटैकिंग बैट्समैन हैं, इनमें कोई भी जो है ना वो एक एंकर रोल प्ले करने वाला कोई नहीं। हो सकता है कि शादाब ऊपर बैटिंग करने आए तो वो रोल थोड़ा सा प्ले करे, सर इसको मैं कंपेयर करता हूँ, सर इसको मैं कंपेयर करता हूँ हमारी T20 साइड के साथ। यही एग्जैक्टली हुआ ना कि सबको जैसे T20 वर्ल्ड कप के बाद हमने अपनी पूरी टीम को, हमारे टॉप 3 लोगों ने रिटायरमेंट ली, हमने पूरी टीम को रिवैम्प कर दी, सारे के सारे अटैकिंग बैट्समैन, चाहे आप संजू सैमसन ले लें, अभिषेक नायर ले लें, सॉरी अभिषेक शर्मा ले लें, आप तिलक वर्मा ले लें, रिंकू सिंह ले लें, आप कोई भी ले लें, एवरीबडी इज एन अटैकिंग बैट्समैन, हाँ, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है उनमें और इनमें, और वो ये कि ये जो आपके लड़के हैं ना सारे, ये बहुत अरसे से आईपीएल में परफॉर्म करते आ रहे हैं, जबकि हमारे लड़कों को इतना आईपीएल में पीएसएल में चांस नहीं मिला है परफॉर्म करने का। सर उसका भी रीजन है ना, आपके पीएसएल में भी हाईजैक किन्होंने कर रखा है? ईगल, उन्हीं सब सीनियर से कर रखा है। हाँ तो बस वही प्रॉब्लम वही है, आप उनको अगर परफॉर्मेंस देने का टाइम नहीं दोगे, इमीडिएटली आफ्टर T20 वर्ल्ड कप, जो पहला T20 हमारी इस नई टीम ने खेली थी, वो खेला था जिम्बाब्वे के साथ, पहला T20 मैच हमारे थे, कोई हंगामा मचा? कुछ नहीं मचा। उसके सेकंड मैच और थर्ड मैच में इंडिया ने पीटा और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो इसका मतलब ये है कि आपको टाइम देना पड़ेगा अगर आप चाहते हो। एक्चुअली पीसीबी चाहता है अपनी टीम को वापस वो ग्लोरी डेज में लेके आने का। You have been giving time to Babar and Rizwan for last 5 years. They have not been performing. Please give these newcomers at least 1 year. At least 1 year. सही है, मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन बात यही है कि फिर हम अगर हम 5-0 हारते भी हैं तो भी आपने इन्हीं लड़कों को लेकर के चलना है। इनको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम 1 साल के लिए अब आए हैं इस स्क्वाड में। उनको ये डर नहीं होना चाहिए कि जो है मैं अगर परफॉर्म नहीं करूंगा तो मुझे निकाल देंगे। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। और अगर वो आपका एक्सपेरिमेंट 1 साल आप T20 को दे देते हो, आई एम 100% श्योर दैट सेम एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड इन योर ODIs। आपके जो ये सो कॉल्ड किंग एंड कंपनी है ना, ये केवल टेस्ट के लिए इनको रखे ताकि टेस्ट में फोकस करें, वहां करें। तो ये आपकी गेम सूटेड टेस्ट के लिए है। यू आर नॉट अटैकिंग बैट्समैन, प्लीज डोंट ट्राई टू बी। वनडे में फिर आप एक बार को बाबर को रख सकते हो कि भाई आप जैसे कह रहे हो शीट एंकर का रोल करना है एंड ऑल दैट स्टफ। चलो मैं आई विल गिव इट टू हिम फॉर दैट, बट T20 में तो मतलब ही नहीं बनता। आई विल रेट, frankly speaking, I will rate Rizwan better than Babar in T20। उसका कम से कम आड़ा टेढ़ा बैट मार के तेज खेलने की कोशिश तो करता है, बाबर तो कभी कोशिश भी नहीं करता। खैर चले,
उस पे अब क्या बहस करें अब, लेकिन देखें कि इन लड़कों के साथ क्या करती है पाकिस्तान की टीम। और इन लड़कों के साथ सबसे बड़ी बात ये कि इंसाफ होता है कि नहीं, क्योंकि ये फ्यूचर है पाकिस्तान का। अगर आपने इनको सही से चांस नहीं दिया, अपॉर्चुनिटीज नहीं दी, तो आप अपने फ्यूचर के साथ खेलेंगे। और उनकी अपॉर्चुनिटी और उनको कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और एक चीज और मैं और बोलना चाहूंगा यहाँ पे, ये आपके यहाँ ये इंटरिम कोच, डायरेक्टर कोच, ये अब भाई साहब प्लीज एक प्लीज भगवान के लिए एक कोच ले आओ, चाहे जो मर्जी ले आओ, उसको बोलो भाई साहब आप 2 साल के लिए कोच हैं। ये क्या यार होता है, आकिब जावेद को पूरी पावर दे दी, अब वो हो नहीं, तुम ठीक नहीं हो, बाहर निकल जाओ, अब तुम सकलेन मुश्ताक को हम यही इंटरिम कोच यही सारा बनाएंगे। मसला होता है, यही सारा मसला होता है हमारे। देखो ना, तो फॉरेन कोच तो पाकिस्तान में आएगा, बड़े अरसे तक तो कोई नहीं आएगा मुझे लगता है। जो नहीं हमने आएगा। गैरी कर्सन के साथ किया ना, कोई रिस्पेक्टेबल कोच नहीं आएगा अभी बहुत अरसे पाकिस्तान में। नहीं आएगा। लेकिन आई होप क्या है, वरना तो मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वही सारे कोचेज हैं, वही सारे सिलेक्टर्स हैं, वही सारे प्लेयर्स हैं, हम उन्हीं के गिर्द घूम रहे हैं बस खाली। और कुछ और यू पुट गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं अगर हम यही करते रहेंगे। सर आपको अब एक फ्रेश थिंकिंग की जरूरत है, बहुत मेजरली जरूरत है। बिल्कुल। आप कहीं से भी उठा लो, मतलब कोई भी एक प्लेयर, जो कोई भी ऐसा कोच जो किसी भी आपकी लोकल साइड को ठीक से कर रहा है, नेशनल टीम को उसको दे दो और 2 साल उसके हाथ में दे दो। आई एम श्योर कि आपकी टीम मच बेटर परफॉर्म करेगी देन ऑल दीज सो कॉल्ड ग्रेट्स हु हैज। अपना ईगो ही नहीं खत्म हो रहा है इन लोगों का, हमने ये किया था, हमने वो किया था। भाई तुमने किया था, तुम्हारे को एक्कोलेट्स मिल चुके, अब उनका टाइम है, जिनका जिनका टाइम है, तुमने उनका टाइम आने नहीं देना चाहते हो, वो अभी भी पास्ट ग्लोरी में जिए जा रहे हैं। एंड आई एग्री। रिजल्ट मेरा आपके ख्याल, सामने है। इफ इट वाज अप टू मी, मैं सकलैन मुश्ताक को कोच नहीं आने दूं दोबारा से। एक दफा वो कर लिया, चला गया, बस खत्म हो गई बात। अब सर जो है उससे आप बेटर तो मैं बेशक उससे यूनुस बेटर तो खान को लेकर आए, मुश्ताक है, सर उससे बेटर तो मुश्ताक अहमद को दो, एटलीस्ट मुश्ताक द अहमद गाय को इज ही ले आया। प्रोफेशनल। सही है। द गाय इज प्रोफेशनल, ही हैज बीन प्रोफेशनली, और उसकी ग्रूमिंग कहाँ हुई है, अंडर एंडी फ्लार, अंडर ब्रायन मैकमिलन। ये लोग हैं जो जो प्रोफेशनल कोचेस थे, परफॉर्म्ड है, परफॉर्मेंस दी हुई है उन एज अ कोचेस में। आप उसको लेके आए, आप नहीं लेके आओगे उसको, आप लेके आओगे उसी को जो आप आपकी बात मानेगा, जो आपका खेल खेलेगा, एंड सिचुएशन बस विल नॉट चेंज। यूनुस खान भी इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि यूनुस खान आपका यस मैन नहीं बनेगा, तो इसलिए वो जो यस मैन नहीं बनेगा उसका कोई चांस नहीं। करेक्ट और जब तक ये ऐसे चलता रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा, सब ऐसे ही रहेगा। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। सो आई होप कि पीसीबी को कुछ अकल आए, और मेरे आई मुश्किल होप है। कि सकलैन को वो नहीं मुश्किल है, डेफिनेटली मुश्किल है कि सकलैन को कोच नहीं बनाए, बल्कि कोई एक ढंग का और दूसरे ऑप्शंस हैं हमारे पास जिनको कि हम ला सकते हैं, उनको लेकर के चलें। नहीं, क्योंकि ये जो नाम है ना इंटरिम, दैट इज द प्रॉब्लम। आपने सकलेन को ही बनाना है, गिव हिम अ लॉन्ग रोल और बोलो तुम हमारे कोच, तुम हमारे को ये बना के दो, और तुम्हारी जॉब डिस्क्रिप्शन में ABCD है, और और तुम्हारा इवैल्यूएशन 1 साल बाद होगा। सही है, आई डू एग्री, क्योंकि आप वो इससे भी नहीं करने प्लेयर्स को को ही तैयार है। प्रॉब्लम होता है। प्लेयर्स को ही पता है यार, जब करेक्ट कोच ही नहीं है फुल टाइम, तो वो मुझे क्या प्रोटेक्ट करेगा वो, जब उसकी करेक्ट, अपनी जॉब प्रोटेक्टेड नहीं है। बिल्कुल सर। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है, जो कि हमारी समझ में आता नहीं है, विच इज व्हाट वी सेड इन द लास्ट शो एज वेल, कि जो हमारी गार्बेज मैनेजमेंट है ना, ये इतने हमने ब्यूरोक्रेट्स भरे हुए हैं जिनको क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका वो सारे हैं, तो वो सब ऐसे ही मैनेज करेंगे। वो जैसे अपना बिल्कुल पॉलिटिकल करियर मैनेज करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम तो पॉलिटिक्स में आए, 4 साल भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये नहीं पता होता, तो दे नीड टू डू एवरीथिंग ऑन अ वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस करेक्ट। कि क्या रिजल्ट है। लॉन्ग टर्म का कोई सोचता ही नहीं है। नहीं तो सर, ये सबका मेंटालिटी एग्जिट चेंज प्लान होने पहले की से तैयार जरूरत है, है। सबका एग्जिट बिल्कुल। प्लान पहले से तैयार है। चलें, रैप अप करते हैं यहाँ पे शो को। राइट सर। ना नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। शो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगला शो लेकर के जल्द दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।